नबी योना और महामत्स्य परमेश्वर की अनंत दयालुता से भेंट। योना की कहानी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो पुराने नियम में योना की पुस्तक में पाई जाती है। यह एक अनिच्छुक भविष्यवक्ता और परमेश्वर की दया के बारे में एक कहानी है। कथा की शुरुआत परमेश्वर द्वारा इज़राइल के भविष्यवक्ता योना को आदेश देने से होती है, जैसा कि योना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से 2 में देखा जा सकता है। नीनवे के महान शहर में जाओ और इसके खिलाफ प्रचार करो, क्योंकि इसकी दुष्टता मेरे सामने आ गई है। हालांकि योना इस आह्वान पर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि नीनवे इस्राएल का पुराना दुश्मन है और उसे डर है कि वे उसके संदेश को नहीं सुनेंगे। नीनवे जाने के बजाय योना ने दूर के शहर तरशीश की ओर जाने वाले जहाज पर सवार होकर विपरीत दिशा में भागने का फैसला किया। समुद्री यात्रा के दौरान योना को भागने से रोकने के लिए परमेश्वर एक महान तूफान भेजते हैं। तूफान से भयभीत जहाज के नाविकों ने यह निर्धारित करने के लिए चिट्ठी डाली कि उनके दुर्भाग्य के लिए कौन जिम्मेदार है, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। योना स्वीकार करता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा है और सुझाव देता है कि तूफान को शांत करने के लिए नाविक उसे समुद्र में फेंक दें। अनिच्छा से नाविक ऐसा करते हैं और समुद्र शांत हो जाता है। पानी में फेंके जाने के बाद योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मछली के पेट के अंदर योना अपनी अवज्ञा को स्वीकार करते हुए मुक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जैसा कि योना की पुस्तक के 2 अध्याय में देखा गया है। अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। मृतकों के दायरे में गहरे से मैंने मदद के लिए पुकारा और तुमने मेरी पुकार सुनी। 3 दिन और 3 रातों के बाद परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया कि वह योना को सूखी भूमि पर उगल दे। इस बार योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और विशाल शहर नीनवे जाता है। वह आसन्न न्याय के संदेश की घोषणा करता है, जैसा कि योना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 4 में देखा गया है। पहले दिन योना ने शहर में प्रवेश किया। उसने घोषणा की 40 दिन और नीनवे को उखाड़ फेंका जाएगा। योना को आश्चर्य हुआ। नीनवे के लोग राजा से लेकर आम लोगों तक टाट पहनकर और राख में पश्चाताप करते हैं। वे अपने दुष्ट तरीकों से फिर जाते हैं, यह आशा करते हुए कि परमेश्वर अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं। लोगों के पश्चाताप को देखकर परमेश्वर नीनवे पर दया दिखाते हैं और शहर को विनाश से बचाते हैं। यह परिणाम योना को बहुत अप्रसन्न करता है। वह चाहता था कि नीनवे को उसके पापों के लिए दंडित किया जाए, माफ नहीं किया जाए। वह क्रोधित हो जाता है और मरने की इच्छा व्यक्त करते हुए परमेश्वर की करुणा पर सवाल उठाता है। जवाब में परमेश्वर योना को अपनी करुणा के बारे में एक सबक प्रदान करते हैं। वह एक पौधा उगाता है, योना को छाया प्रदान करता है, जो अभी भी रूठा हुआ है। बाद में परमेश्वर पौधे को नष्ट करने के लिए एक कीड़ा भेजते हैं, जिससे योना चिलचिलाती गर्मी में असहज हो जाता है। अपने दुख में योना मरने की इच्छा व्यक्त करता है, और उत्तर में प्रभु ने योना से कहा, जैसा कि योना अध्याय 4 वचन 10 से आगे देखा गया है, तुम्हें इस पौधे की चिंता है, यद्यपि तुमने इसकी देखभाल नहीं की या इसे बड़ा नहीं किया। वह रातों रात उग आया और रातों रात मर गया। और क्या मुझे नीनवे के महान शहर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग हैं, जो अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं से अलग नहीं कर सकते, और कई जानवर भी हैं। इस अनुभव के माध्यम से परमेश्वर योना को नीनवे के लोगों सहित सभी लोगों के लिए अपनी चिंता और उनकी करुणा और क्षमा की आवश्यकता के बारे में सिखाते हैं।
योना की कहानी आज्ञाकारिता, पश्चाताप, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा की सार्वभौमिकता के विषयों पर प्रकाश डालती है। यह ईश्वर की इच्छा का पालन करने, दूसरों के प्रति दया दिखाने और ईश्वर के प्रेम और क्षमा की गहराई को समझने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करता है।